हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। आज खरखोदा SDM डॉक्टर अनमोल ने 3-4 डिपार्टमेंटों की एक मीटिंग बुलाई। स्पेशल मीटिंग थी। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि बार बार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खरखोदा की पानी निकासी की समस्या दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है। क्या कारण है ऐसा कि लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं सरकार के, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही लोगों को। बात चाहे सांपला रोड की हो, चाहे सोनीपत रोड की हो, चाहे रोहतक रोड की हो, चाहे दिल्ली रोड की, सारे ही मार्गों पर पानी निकासी का बुरा हाल है। और इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की हुई है। उधर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ का भी एक स्पेशल 4-5 करोड़ रुपए का एक अभियान चला हुआ है ताकि पानी निकासी की व्यवस्था की जा सके। कुछ प्रयास पब्लिक हेल्थ द्वारा रोहतक रोड पर किए भी गए हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों से भी SDM मैडम संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने स्पष्ट तीनों डिपार्टमेंट, जिनमें PWD, पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका, सभी के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि हवाई सर्वे नहीं, बिल्कुल पैदल जाके समस्या के पास जाओ, वहाँ देखो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, पूरा एस्टीमेट बनाओ, तब कार्रवाई करो। ऐसे नहीं कि पैसे भी खर्च हो जाएं और लोगों को सुविधा भी ना मिले। और उन्होंने ये कहा था कि अभी आज से ही तुरंत कार्रवाई करो, जिसके SDM मैडम के आदेश के बाद तीनों विभागों के इंजीनियर्स, जो नगर पालिका सेक्रेटरी हैं, ये संदीप गर्ग जी, इनके नेतृत्व में मौके पर पहुँचे। चाहे वो रोहतक रोड की बात है, चाहे सोनीपत रोड की बात है, और वहाँ जाके पूरी ड्राइंग तैयार की, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से पानी को लेकर के जाएंगे, कैसे पूरे इंतज़ाम करेंगे, और बारीकियाँ नोट करके SDM मैडम के सामने ये फाइल पुटअप होगी और तब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कोई भी बड़ा प्लान से पहले SDM ने स्पष्ट कहा कि तीनों विभाग इस पे संतुष्ट हों ताकि पानी पूरी तरह से शहर का बाहर जा सके। इसके लिए तब आगे पैसा खर्च किया जाएगा, ऐसे बेवजह पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। PWD डिपार्टमेंट ने अपना एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा है कि जो सोनीपत रोड है उसको ऊंचा उठाया जाएगा। सोनीपत रोड से खरखोदा तहसील चौक के पास तक का एरिया ऊंचा उठेगा और उसके एक तरफ नाला बना हुआ है, उसका लेवल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नाला नया बनाया जाएगा, उसका लेवल दिल्ली ये तहसील चौक की तरफ लाया जाएगा पानी को, और फिर मुख्य नाले से इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ का नाला है, छपड़ेश्वर मंदिर वाली बस्ती है जो, उसका पानी भी प्रॉपर नहीं जा रहा है। पेट्रोल पंप के आसपास उसमें रुकावट है, तो पेट्रोल पंप के आसपास से पहले ही इस नाले को नाले से रोड क्रॉस करा के दूसरी तरफ डाला जाएगा। जो नया नाला बनेगा उसमें डाला जाएगा। इस तरह का भी प्रपोजल लेके आए हैं ताकि पानी बिल्कुल भी रोड पे ना हो। और उधर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ ने भी एक प्लान सुझाया है। उसमें कहा है कि जो तालाब ब्यूटिफिकेशन का कार्य, जो पार्क डेवलपमेंट का कार्य एक बस स्टैंड के ठीक पीछे होने लग रहा है, वो जो तालाब है उसको वे पानी कलेक्टिंग सेंटर के रूप में प्रयोग कर लेंगे और यहाँ से अपना एक बूस्टर लगाकर पंप सेट के थ्रू इस पानी को रोहतक रोड के ज़रिए एक स्पेशल लाइन बिछा के रोहतक रोड, फिर अनाज मंडी के सामने से होते हुए बाईपास तक, फिर बाईपास से मटिंडू चौक तक, फिर मटिंडू चौक से होते हुए ड्रेन नंबर 6 तक जो सांपला रोड के आसपास निकलती है, वहाँ तक पाइपलाइन को ले जाएंगे और डायरेक्ट इससे कनेक्ट करेंगे पानी को लिफ्ट कराने में। ये प्लान भी है, लेकिन ये प्लान थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा है क्योंकि लेवल उस तरफ नहीं है। लेकिन इस दिशा में अभी फाइनल होना रहता है, तो ये प्लान आज ही तैयार किए गए हैं इस हिसाब से कि पानी निकासी विधिवत हो सके। तो खरखोदा प्रशासन अब पूरे एक्टिव मोड में आ गया है और हाल ही में जो आज खरखोदा नगर पालिका ने एक ड्राइव चलाया है कि जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं अवैध रूप से बगैर परमिशन के, उन सभी को हटा लिया गया है। उनको
ट्रॉली में डाल के नगर पालिका ले गई है। और अब 2 दिन चेतावनी के दिए गए हैं। चेतावनी की वो सूचना भी माइक के थ्रू और जो भी नगर पालिका के पास इक्विपमेंट हैं, जो भी संसाधन हैं, उनके थ्रू मुनादी कराई जाएगी 2 दिन तक लगातार कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का सामान अतिक्रमण ना करे, रोड तक सामान लेकर ना आए, नालों पे भी कब्जा ना करे। क्योंकि नगर पालिका अब पूरे सतर्क होकर कार्रवाई करेगी और 2 दिन दिए हैं। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने भी इस बारे में सख्त हिदायत दी है और कहा है कि एक बार उनका सामान उठा लिया है, अब दोबारा से स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा, पुलिस फोर्स साथ रहेगी। जितना भी सामान नाले पे मिला, नाला कब्जे में किया हुआ मिला, सारा का सारा सामान जब्त किया जाएगा और उस सामान के हिसाब से जुर्माना राशि भी लगाई जाएगी। और 2 दिन बाद एक पूरा स्पेशल बड़ा ड्राइव चलेगा और ये ड्राइव हर हफ्ते चला करेगा और बाकायदा इसकी वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो में जो बार बार दुकानदार अवैध कब्जा करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। इस बारे में एक नगर पालिका के अधिकारियों की एसडीएम मैडम ने मीटिंग ली थी और मीटिंग में स्पष्ट हिदायत दी थी कि खरखोदा के बाज़ार में जाम की समस्याओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं और अधिकतर शिकायतें दुकानदारों की हैं कि दुकानदारों ने नाला तो घेरा ही घेरा है, उसके आगे भी सड़क तक अपना कब्जा कर लिया है और जो रेहड़ियां हैं उन पे भारी भरकम किराया वसूल रहे हैं, जिसके कारण शहर में जाम की पोजीशन बन रही है। डिवाइडर लगाने के बाद भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। अब इसका जो दूसरा चरण है वो एसडीएम के नेतृत्व में चलाया जाएगा। एसडीएम खुद मौके पर रहेंगी और दुकानदारों पर एक्शन लिया जाएगा। ये कार्रवाई अब अगले 2 ही दिन में की जानी है। आज एक संकेतक अभियान चलाया गया था, उसमें जितने भी साइन बोर्ड, जितने भी अतिक्रमण था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और आगे भी ये ड्राइव चलता रहेगा। आज मीटिंग रखी गई थी कार्यालय में, क्या कुछ रहा मैम? आज कार्यालय में नगर पालिका, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, इन सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग रखी गई थी ताकि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से हम जो खरखोदा की प्रमुख समस्याएं हैं जैसे पानी की निकासी, अतिक्रमण होना, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, उन सभी को लेकर यहाँ एक इस कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नया जो स्ट्रॉन्ग वाटर जो प्रोजेक्ट जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा क्रियान्वयन किया जाना है उस पर डिटेल डिस्कशन हुई ताकि सभी डिपार्टमेंट्स उसमें अपने इनपुट दे सकें और ऐसा सोल्यूशन ला सके जिससे खरखोदा के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। उसके अलावा जो अतिक्रमण को लेकर भी, बाज़ारों में भीड़ को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके लिए एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में आज और कल 2 दिन मुनादी करवा के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उनसे अपील की जाएगी कि जो भी सामान बाहर रखा है अपनी सीमा से उसे हटा लें और 2 दिन बाद ये अभियान चलाया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।